हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी में परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, राजस्थान भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है। यहाँ लगभग 60-61% भाग पर मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला होना, कहीं पठारी क्षेत्र, तो इस प्रकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से राजस्थान में परिवहन की दृष्टि से सुदृढ़ विकास नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी राजस्थान में परिवहन के क्षेत्र में, क्योंकि परिवहन एक उत्पादित प्रक्रिया होती है और ये विनिमय के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन में शामिल होती है। परिवहन को अपन यानी 3 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक सड़क परिवहन है, दूसरा है वो रेल परिवहन है और तीसरा है वो वायु परिवहन है। पहला है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन एक ऐसी परिवहन की विधा है जो छोटा से छोटा क्षेत्र, छोटा से छोटा कस्बा या यूँ कहे कि एक आम जन तक पहुंचने का जो काम है वो सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। और सड़क परिवहन की दृष्टि से राजस्थान है वो काफ़ी यानी विकसित है। लेकिन यहाँ की जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र होना, मरुस्थलीय क्षेत्र होना, जनसंख्या विरल होना, औद्योगिक दृष्टि से विकास कम होना, इसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाने, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण करने में बहुत सारी समस्याएं रहती है। लेकिन फिर भी राजस्थान में कुछ सड़क मार्गों का जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण को यानी कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जिसको अपन नेशनल हाईवे कहते हैं, तो नेशनल जो हाईवे है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, ये जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग होते हैं ये किसी प्रदेश की राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी या प्रदेश की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी को औद्योगिक क्षेत्र, बंदरगाह क्षेत्र, यहाँ महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक और वाणिज्य व्यापारिक जो नगर है उनको जोड़ने का काम है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण एवं रख रखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बना हुआ है। इसके निर्माण एवं रख रखाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1960 के अंदर हुई थी। 1960 के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई और वो इसका निर्माण, नियंत्रण, पुनर्निर्माण, रखरखाव संबंधी यानी कि देखने का काम है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। राजस्थान के अंदर देखें तो 31 मार्च 2018 तक जो सड़कों की लंबाई है, 31 मार्च 2018 तक सड़कों की लंबाई जो किलोमीटर में दर्शाई गई है, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है जो नेशनल हाईवे हैं, इनकी लंबाई है वो 9079.10 किमी है। 9079.10 किमी है। और दूसरे जो राज्य उच्च मार्ग है, स्टेट्स हाईवे जिसको कहते हैं, तो ये जो स्टेट्स हाईवे हैं इसका निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये प्रदेश की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं या किसी प्रदेश की राजधानी को बंदरगाही क्षेत्रों से या मुख्य वाणिज्य व्यापारिक प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ने का कार्य करता है। इसकी जो लंबाई राजस्थान में 31 मार्च 2018 के अनुसार 15,543.60 किमी है। 15,543.60 किमी है। और नेक्स्ट तीसरा है जिसको अपन जिला सड़कें कहते हैं। ये जो मुख्य जिला सड़कें हैं, जिले सड़कें में 2 आती है। एक मुख्य जिला सड़कें जो जिला मुख्यालय को विभिन्न तहसीलें या उपखंड स्तर को जोड़ने का कार्य करती है, और ये जिला मुख्यालय ये राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका निर्माण, रखरखाव, नियंत्रण, पुनर्निर्माण का कार्य करता है। इसकी जो लंबाई है राजस्थान के अंदर जिला
मुख्य सड़कों की 31 मार्च 2018 के अनुसार वो कितनी है 8,802.20 किमी, 8,802.20 किमी है। इसके अलावा अन्य जो जिला सड़कें हैं, अन्य जिला सड़कें जो जिला मुख्यालयों से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र या अन्य उपखंड स्तर या कस्बों को जोड़ने का काम करती है। इनके अंदर कुछ विभिन्न उपखंड या कस्बे जो गांव हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने का भी काम करती है। जो छोटे नगर है, नगर पालिका क्षेत्र है, जो तहसील या उपखंड है, उससे गांवों को जोड़ने का काम है वो अन्य जिला सड़कें करती है। और इसका निर्माण, रखरखाव, पुनर्निर्माण राजस्थान सार्वजनिक विभाग जो PWD विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। और इसकी राजस्थान की जो लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई है वो लगभग यानी 32,175.41 किमी है, 32,175.41 किमी है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कें हैं। ग्रामीण सड़कों के अंदर एक गांव से दूसरे गांव या पंचायत मुख्यालय से अन्य छोटे गांव, रेवेन्यू विलेज के अंदर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें PMGI वाली सड़कें भी हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाली भी सड़कें होती है। और इन सड़कों की लंबाई राजस्थान में 31 मार्च 2018 के अनुसार लगभग यानी 1,70,971.6 किमी है। टोटल कुल राजस्थान में सड़कों की लंबाई 31 मार्च 2018 के अनुसार कुल लंबाई है वो 2,37,572.27 किमी है। कुल लंबाई है राजस्थान की 31 मार्च 2018 तक वो 2,37,572.27 किमी है। ये राजस्थान में सड़कों का जो वर्गीकरण है सड़क परिवहन के। इसके अलावा एक और एक्सप्रेस हाईवे, ये जो एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवों का भी निर्माण किया गया है। जो ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र है या राष्ट्रीय राजधानी से राज्य राजधानी को जोड़ने के लिए 6 लेन वाले एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया है, जिसमें राजस्थान का पहला एक्सप्रेस हाईवे है जो NS8, अभी नाम इसका परिवर्तन कर दिया गया है। पुराना नाम जो NS8 नेशनल हाईवे था, इस पर जयपुर यानी कि अजमेर से किशनगढ़, जयपुर, अजमेर और किशनगढ़, जयपुर, अजमेर से किशनगढ़ तक इसका निर्माण किया गया है। तो पहली चरण में अजमेर से किशनगढ़, इसके बाद जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ तक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा और भी एक्सप्रेस हाईवे निर्माणाधीन है। दूसरा जो रेल परिवहन है राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर क्या है कि जनसंख्या का यानी कि वितरण है वो असमान होना, औद्योगिक विकास नहीं होना, इसीलिए रेल लाइनों का इतना विकास नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी जहाँ भी रेल लाइन का विकास है उसको अपन 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें एक ब्रॉड गेज होती है जिनमें 2 पटरियों की चौड़ाई, 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है 1.67 मीटर। 2 पटरियों की चौड़ाई के आधार पर इन रेल परिवहन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो 1.67 होती है। मीटर गेज में केवल 1 मीटर होती है, इसको मानक यानी कि मीटर लाइन कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो नैरो गेज होती है जिसमें 0.67 या 672 मीटर के मध्य पटरियों की चौड़ाई होती है। ये राजस्थान में नैरो गेज है वो धौलपुर में संचालित है। धौलपुर, जहाँ पहाड़ी या सुदूर संकड़ी इलाके हैं वहाँ पर इस प्रकार की नैरो गेज संचालित है। जो संकड़ी यानी रेल की पटरियाँ होती है ये धौलपुर के अंदर संचालित है। इसके अलावा जो वायु परिवहन है, तो वायु परिवहन की दृष्टि से राजस्थान में कोई खास विकास नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय वायु अड्डे हैं जैसे सांगानेर जयपुर के अंदर है जो अंतर्राष्ट्रीय वायु हवाई अड्डा है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर का नाल हवाई अड्डा, जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरलाई हवाई अड्डा, उदयपुर का डबोक हवाई अड्डा, जो ये इन हवाई अड्डों से भी वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है।
और जयपुर के सांगानेर से अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, चाहे यात्रीवाहन विमान हो या माल विमान हो। तो परिवहन की दृष्टि से राजस्थान में परिवहन का विकास हुआ है। इसके अलावा यदि अपन देखें कि सड़क घनत्व सर्वाधिक है, सड़क घनत्व अगर ये आंकड़ा 31 मार्च 2018 के अनुसार है, सड़क घनत्व राजस्थान का औसत सड़क घनत्व कितना है, 69.12 किमी प्रति 100 वर्ग किमी के अंदर, यानी प्रति 100 वर्ग किमी के अंदर राजस्थान का सड़क घनत्व है वो 69.12 किमी है। जो राष्ट्रीय सड़क घनत्व है 166.47 किमी, उससे ये कम है। और सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा रहने वाला जो ज़िला है, सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा गांव वाला जो ज़िला है वो श्रीगंगानगर है, और न्यूनतम है वो सिरोही है। इसी प्रकार सर्वाधिक यानी सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालय वाला ज़िला उदयपुर है, और न्यूनतम सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालय वाला ज़िला है वो जैसलमेर है। यदि राज्य का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे जो राज्य उच्च मार्ग है वो है, यानी ऐसे उच्च मार्ग 94 जो ऐसे हैं उच्च मार्ग है, राज्य का सबसे बड़ा यानी लंबा उच्च मार्ग है वो 94 है, ऐसे 94 है, जिसकी लंबाई 480.5 किमी है। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे है, सबसे छोटा स्टेट हाईवे वो 34B है, 34B वो मात्र 3 किमी है, 34B मात्र 3 किमी है। राज्य उच्च मार्गों की जो संख्या है स्टेट हाईवे की वो 167 है 31 मार्च 2018 तक के आंकड़े के अनुसार। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या नेशनल हाईवे, जिसमें 44 नए नामांकन से पूर्व ये 39 थे और अभी है वो 44 है। राष्ट्रीय यानी कि राजमार्गों में राज्य की जो लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य में जो लंबाई है नेशनल हाईवे की राजस्थान में लंबाई है वो 9079.10 किमी है। सबसे यानी राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NS 15 है, और वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, NS 68 कर दिया गया है, जो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NS 71B है, NS 71B पुराना नाम के अनुसार NS 71B है, जो मात्र 4.7 किमी है। इसके अलावा NS 148B है, वो भी 105 किमी है। और राज्य का सबसे न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्ग व्यस्तम राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NS 8, जो अभी इनका नया नाम NS 48 और 58 है। तो NS नए नाम के अनुसार NS 48 और 58 है। ये राजस्थान का सबसे सर्वाधिक व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। और वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही ज़िले से प्रारंभ होकर उसी में ही समाप्त हो जाते हैं, उनमें पुराने नाम के अनुसार 79A जो अजमेर किशनगढ़ नसीराबाद के मध्य है, और एक है 11C जो जयपुर में है। इसके अलावा 76A जो उदयपुर में है, जिनका विस्तार 25 किमी है, और इसके बाद में 168 जो सिरोही के अंदर है, 25 जो बाड़मेर के अंदर उसका विस्तार है। ये एक ही ज़िले के अंदर स्टार्ट होकर के उसी ज़िले के अंदर समाप्त होने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है पुराने नामकरण के अनुसार। राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक
संख्या वाला जिला यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जो जिला है वो है पाली। पाली के अंदर टोटल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसमें 14, 65, 65A, 112, 186A, 192A और 325। और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 11 है, जो 7 जिलों से गुजरता है। इसके अलावा 76 राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 जिलों से गुजरता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई की दृष्टि से देखें, संख्या तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक कहाँ है? पाली के अंदर है। और लंबाई कहाँ है? लंबाई सर्वाधिक उदयपुर में है, इसके बाद बाड़मेर में, फिर भीलवाड़ा, फिर जोधपुर का नंबर आता है। न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जिला है वो करौली है, जहाँ मात्र 57 किमी लंबाई है। उसके बाद हनुमानगढ़ है जो 83.5 किमी लंबाई है। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NS 44 है, अभी नए नाम के अनुसार। पहले NS इसका नाम 7 था, अभी NS 44 है जो 3745 किमी लंबा है और श्रीनगर से कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। ये भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो पुराने नाम के अनुसार NS 15 है, नवीन नाम इसका 1 यानी 68 नंबर है। इसी प्रकार भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद सबसे भारत में छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NS 118 5 किमी है, जो आसबनी से जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। इसके अलावा NS 548 जो 5 किमी है, और कलम्बोई में भी NS 348 है, जो सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की महाराष्ट्र में है, प्रथम स्थान है, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान तीसरा स्थान है और महाराष्ट्र है। और राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वाधिक संख्या देखें तो वो महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक संख्या राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिक है। तो इस प्रकार ये 31 मार्च 2018 के अनुसार आंकड़े थे। सड़कों का वर्गीकरण है, जिसमें सड़क मार्गों का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भारत जैसे विशाल देशों में सड़कों का देश की सामाजिक और आर्थिक समन्वय और उन्नयन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यमान जो परिवहन व्यवस्था के विकास का जो अग्रदूत सड़कें ही है, जिसमें राजस्थान की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक्सप्रेस वे, जिसको एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस वे कहते हैं, ये एक्सप्रेस वे अत्यधिक यातायात वाले मार्गों या इसके निर्माण और रखरखाव का कार्य केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा होता है। एक्सप्रेस वे उन क्षेत्रों में, उन स्थानों में बनाए जाते हैं जहाँ यातायात का अधिक भार पड़ता है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका वर्गीकरण अपन ने चर्चा की है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न बंदरगाहें, विदेशी राजमार्गों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, बड़े औद्योगिक क्षेत्रों, पर्यटन केंद्रों, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल के आसपास जोड़ते हुए बनाए जाते हैं। और इसका संचालन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग 40% आवश्यकता पूरी करते हैं। लंबाई में तो मात्र 4% है, लेकिन कुल जो आवश्यकता है उसकी 40% योगदान है, वो राष्ट्रीय राजमार्गों की है। अन्य जो राजमार्ग, राज्य उच्च मार्ग है या अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें हैं, तो राज्य उच्च मार्ग है, ये राज्य की मुख्य मार्ग होते हैं जो जिला मुख्यालयों और राज्य के अन्य शहरों को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ते हैं और इनके संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है और कुछ केंद्र सरकार की भी होती है। अन्य जिला सड़कों के माध्यम से जिले के विभिन्न स्थलों और मुख्य राजमार्गों को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा ग्रामीण जो सड़कें हैं,
ग्रामीण सड़कें। तो ग्रामीण सड़कों और अन्य जो जिला सड़कें हैं ये तहसील मुख्यालय, खंड मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ती है तथा उस श्रेणी की सड़कों को भी ये जोड़ती है। और राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सड़कों की स्थिति काफ़ी असंतोषजनक थी। 1949 में राज्य में सड़कों की लंबाई मात्र 13,553 किमी थी और जिनमें से 774 किमी डामर से युक्त सड़कें थी, बाकी यानी कच्ची सड़कें थी। और उस समय यानी सड़क घनत्व 3.9 किमी प्रति 100 वर्ग किमी में था, लेकिन अब बढ़कर के कितना हो गया है? राजस्थान का औसत सड़क घनत्व 31 मार्च 2018 के अनुसार 69.12 किमी हो गया है। तो इस प्रकार राजस्थान में सड़कों का विस्तार है वो यानी नियंत्रण रूप से हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च 2017 तक 37,802 गांव है वो डामरीकृत सड़कों से जुड़ चुके हैं और यानी कुल 85.08 गांव है वो डामरीकृत सड़कों से जुड़ चुके हैं। इस प्रकार ग्रामीण सड़कों में भी राजस्थान में पर्याप्त विकास हुआ है।